रात के 2:17 अमन अपने नए घर में अकेला था। पूरा घर बिल्कुल शांत था, लेकिन तभी ऊपर वाले खाली कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। समस्या ये थी, उस कमरे में कोई रहता ही नहीं था। अमन ने कुछ दिन पहले ही ये पुराना घर खरीदा था। घर गांव के किनारे बना हुआ था, चारों तरफ पेड़ और अजीब सी खामोशी। घर का मालिक चाबी देते समय बार बार एक बात कह रहा था, ऊपर वाले कमरे को खोलना मत। अमन ने हंसकर पूछा, क्यों? मालिक ने जवाब दिया, क्योंकि कभी कभी उस कमरे से आवाज आती है। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात अचानक ठक 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 ऊपर से कदमों की आवाज आने लगी। अमन ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज साफ थी, जैसे कोई धीरे धीरे कमरे में टहल रहा हो। अमन डरते डरते सीढ़ियां चढ़ा। हर कदम के साथ आवाज और साफ हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई। उसने दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था, बस बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी। अगली रात फिर वही हुआ, लेकिन इस बार चलने की नहीं, फुसफुसाने की आवाज। अमन ने दरवाजे पर कान लगाया और उसे साफ सुनाई दिया, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगले दिन अमन ने पड़ोसी से पूछा, इस कमरे में पहले कौन रहता था? बूढ़े आदमी ने कहा, यहाँ एक लेखक रहता था। वो रात रात भर इसी कमरे में बैठकर लिखता था। फिर एक रात वो अचानक गायब हो गया। अब अमन के मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। उसने तय किया, आज रात वो उस कमरे में बैठकर इंतजार करेगा। रात के 2:17 अमन कमरे में बैठा था। कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक कमरे की कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी और दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। अचानक एक आवाज आई, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। अमन ने डरते हुए पूछा, कौन? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, तुम ही। अमन ने कमरे के कोने में रखा आईना देखा। जब उसने उसमें देखा तो उसका दिल रुक गया। आईने में उसका चेहरा नहीं था, वहाँ उस गायब लेखक का चेहरा दिखाई दे रहा था। अगली सुबह पड़ोसी घर में आए। अमन कहीं नहीं था। ऊपर कमरे में सिर्फ वही कुर्सी थी और एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, अब मैं आज़ाद हूँ और कोई मेरी जगह आ गया है। और तभी खाली कमरे से फिर आवाज आई, किसी के चलने की और किसी के धीरे धीरे लिखने की, क्योंकि अब उस कमरे में अमन था।